अस्सलाम वालेकुम साथियों, कब्र के बयान के आज के एपिसोड में जो हेडिंग हम बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का नाम है कब्रों में जिस्मों की हालत। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला नंबर 140, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिस्म कब्रों में क़यामत तक सुरक्षित रहते हैं। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब दिनों में जुम्मे का दिन श्रेष्ठ है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह कब्ज़ की गई, इसी दिन सुर फूका जाएगा, इसी दिन उठने का हुक्म होगा। अतः इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी होंगी, या यूँ कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मिट्टी में मिल चुका होगा, तो फिर हमारा दुरूद आपके सामने कैसे पेश किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अंबिया के जिस्म ज़मीन पर हराम कर दिए हैं। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। मसला नंबर 141 औलिया सुलह और शहदा में जिन के जिस्म को जब तक अल्लाह ताला कब्रों में सुरक्षित रखना चाहे वे भी मिट्टी के असर से सुरक्षित रहते हैं। हज़रत हिशाम बिन उर्वा रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि वालिद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे की दीवार गिरी तो उसे बनाते समय एक पाँव नज़र आया। लोग घबरा गए और समझा कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक पहचानने में यकीनी इल्म होता। लेकिन हज़रत उर्वा बिन उज़ुबैर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भांजे ने लोगों से कहा, वल्लाह ये कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मसला 142 उहद के शहीदों के जिस्म 46 वर्ष बाद भी पहले की तरह तरोताज़ा पाए गए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबू सासा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन जमू और हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र अंसारी सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों जंग उहद में शहीद हुए थे। पानी के बहाव ने उनकी कब्र को उखेड़ दिया था और करीब था कि उनकी कब्र बह जाती। दोनों हज़रात एक ही कब्र में दफन किए गए थे, अतएव उनकी कब्रें खोदी गईं ताकि उनकी मैयत निकालकर दूसरी जगह दफन कर दी जाए। दोनों हज़रात की मैयत में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे अभी कल ही शहीद हुए हैं। दोनों हज़रात में से एक को जब घाव लगा तो उसने तकलीफ़ की वजह से अपना हाथ ज़ख़म पर रख लिया था। जब उनको दूसरी जगह दफन करने लगे तो लोगों ने उनका हाथ हटाना चाहा, लेकिन वे फिर वहीं घाव की जगह आ लगा। कब्र खोदने की घटना ग़ज़वा उहद के 46 साल बाद की है। इसे मालिक ने रिवायत किया है। अंबिया के अलावा बाकी लोगों के जिस्मों में से रीढ़ की हड्डी के अलावा बाकी सारा जिस्म मिट्टी खा जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय एक हड्डी के इंसान का सारा शरीर मिट्टी में रिल मिल जाता है, वे रीढ़ की हड्डी है। क़यामत के दिन इसी से इंसान की तख्लीक पैदाइश होगी। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। साथियों, एक और हेडिंग बयान करने जा रहा हूँ। उस हेडिंग का नाम है जिस्म से निकलने के बाद रूह कहाँ क़याम करती है। मसला नंबर 144 मौत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अर्श इलाही के करीब जन्नतुल फिरदौस के उच्चतम मकाम पर मौजूद हैं। हज़रत समरा बिन जुदूब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद हमारी तरफ चेहरा मुबारक करके पूछते, आज रात तुम में से किसने सपना देखा। अगर किसी ने सपना देखा हो तो वे बयान करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अनुसार उसकी ताबीर बयान फरमाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, क्या तुम में से आज रात किसी ने सपना देखा। हमने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा, रात में मैंने सपना देखा। दो आदमी मेरे पास आए, उनमें से एक ने कहा, मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल है, आप अपना सर उठाएं। मैंने अपना सर उठाया तो मैंने अपने ऊपर बादल जैसी कोई चीज़ देखी। दोनों ने मुझे बताया कि जन्नत में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल है। मैंने कहा ज़रा हटो, मैं अपने महल में दाखिल होकर देखूँ कैसा है। दोनों ने कहा, आपकी दुनिया में कुछ उम्र अभी बाकी है जिसे आपने पूरा नहीं किया। अगर आप अपनी उम्र पूरी कर चुके होते तो आप अपने महल में तशरीफ़ ले जाते। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 145 कुछ ईमान वालों की रूहें जन्नत में क़याम करती हैं। हज़रत अब्दुल रहमान बिन काब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि उनके बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की रूह मरने के बाद जन्नत के पेड़ों पर उड़ती फिरती है।
मोमिन की रूह मरने के बाद जन्नत की पेड़ों पर उड़ती फिरती है, यहाँ तक कि जिस दिन मुर्दे उठाए जाएंगे उस दिन वे रूह अपने जिस्म में लौटा दी जाएगी। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। मसला नंबर 146 146 कुछ अहले ईमान की रूहें क़यामत तक इल्लीन में क़याम करती हैं। स्पष्टीकरण हदीस मसला 27 के अंतर्गत देखें। मसला नंबर 147 शहदा की रूहें परिंदों की शक्ल में जन्नत के अंदर ऐसी कंदीलों में रहती हैं जो अर्श इलाही से लटकी हुई हैं। हज़रत मसरूक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हमने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से इस आयत का मतलब पूछा, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना समझो बल्कि वे जिंदा हैं और आपने अपने रब के यहाँ से रिस्क पाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 169। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हमने इस आयत का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों की शक्ल में ऐसी कंदीलों में रहती हैं जो अर्श इलाही से लटकी हुई हैं। वे जब चाहती हैं जन्नत में सैर के लिए चली जाती हैं, फिर उन कंदीलों में वापस आ जाती हैं। एक बार उनके रब ने उनकी तरफ ध्यान फरमाया और पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? शहीदों की रूहें ने जवाब दिया, हम जहाँ चाहें जन्नत की सैर करती हैं और हमें क्या चाहिए? अल्लाह ताला ने 3 बार उनसे यही सवाल किया। फिर जब शहदा की रूह ने देखा कि जवाब दिए बिना छुटकारा नहीं, तब उन्होंने जवाब दिया, ए हमारे रब, हम चाहती हैं कि हमारी रूहों को हमारे जिस्म लौटा दे, यहाँ तक कि हम तेरी राह में दोबारा कत्ल हों। जब अल्लाह ताला ने देखा कि उनकी कोई इच्छा नहीं तो उन्हें यूं ही छोड़ दिया। इससे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मसला नंबर 148 कुछ शहदा की रूहें जन्नत के दरवाजे पर नहर के किनारे सब्ज़ गुंबदों में क़याम करती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ शहदों जन्नत के दरवाजे पर बहने वाली खूबसूरत नहर के सब्ज़ गुंबदों में हैं, जहाँ उन्हें सुबह व शाम उनका रिस्क दिया जाता है। इसे अहमद तबरानी और हाकिम ने रिवायत किया है। साथियों, एक हेडिंग और आज की आखिरी हेडिंग और बयान कर देते हैं। क्या रूहों का दुनिया में वापस आना संभव है? मसला नंबर 149 मरने के बाद किसी नबी, वली या शहीद की रूह का दुनिया में वापस आना संभव है? और इतने में शहर के दूसरे हिस्से से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, ए मेरी कौम के लोगों, रसूलों का अनुसरण करो, उन लोगों का अनुसरण करो जो तुम में से कोई बदला नहीं चाहते और हिदायत पाने वाले हैं। मैं आखिर उस हस्ती की बात क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे उपसाए बना लूं? हालांकि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उसकी सिफारिश मेरे काम आ सकती है और ना ही वह मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो खुली गुमराही का शिकार हो जाऊंगा। अतः मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं और तुम्हें भी कहता हूं, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो और ईमान ले आओ। अतः लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, उसे कह दिया, दाखिल हो जाओ जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता मेरे रब ने किस चीज़ की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मुझे सम्माननीय लोगों में दाखिल फरमाया। सूरह यासीन आयत नंबर 20 से 27। स्पष्टीकरण मरने के बाद अगर रूह का दुनिया में आना और किसी से बोलना संभव होता तो मोमिन आदमी कभी ये दुख भरे शब्द ना कहता, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज़ की वजह से मुझे माफ़ फरमा दिया। मसला नंबर 150 खबर में सवाब व जवाब में कामयाबी और जन्नत की नेमतें पाने के बाद मोमिन आदमी वापस दुनिया में जाकर अपने रिश्तेदारों को नेक अंजाम की खबर देना चाहता है, लेकिन उसे इजाज़त नहीं मिलती। स्पष्टीकरण हदीस मसला 84 और 100 के अंतर्गत देखें। मसला नंबर 151 शहादत के बाद शहीद की रूह दुनिया में वापस आकर दोबारा शहीद होना चाहती है, लेकिन उसे इजाज़त नहीं दी जाती। हदीस मसला 147 के अंतर्गत देखें। साथियों, आज का मौजू यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस मौजू का नाम होगा अज़ाब कब्र और सल्फ़ सालिहीन। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके प्ले कर दीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो देखकर सुनकर दूसरे लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें कब्र का रास्ता बजाए, हमें जन्नत में दाखिला फरमाए। और अब आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, सेवा कीजिए, एहतराम कीजिए, बड़ों को जरिए छोटों को प्यार कीजिए। उम्मीद याद रखिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।